हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन हमारी बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है और ये 5 मार्क्स का आता है। मतलब कि आपको रचनात्मक लेखन कार्य में हमेशा ही संवाद लेखन पूछा जाता है। तो संवाद लेखन में आज हम जानेंगे कि हमें एक अच्छा संवाद अपने एग्जाम में लिखना कैसे है। उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। तो हम जानते हैं संवाद। संवाद होता क्या है? संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, या फिर इंग्लिश में हम किसे कहते हैं कन्वर्सेशन। संवाद हमेशा दो लोगों के बीच में होगा। याद रखना, संवाद हमेशा से दो लोगों के बीच में होगा। अब मान लो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संवाद लिखिए और आपको एक विषय दिया जाए कि इस विषय पे आपको कुछ शब्दों में संवाद लिखना है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि संवाद दो लोगों के बीच में होता। जानते हैं कि बातें दो लोगों के बीच में हो रही, तो आपको इस तरीके से संवाद लिखना है, उसकी विषय वस्तु ऐसे बनानी है कि जो आपका टीचर उस संवाद लेखन को आपको देख रहा है तो वो उसको पसंद आ जाए, वो उसको प्रभावित कर सके। चलिए, तो अब जानेंगे कि संवाद कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जानते हैं आखिर संवाद होता क्या है। संवाद वाद मूल शब्दों में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बनता है। याद रखना, संवाद कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो संवाद में सम उपसर्ग होता है। और इसका शाब्दिक अर्थ, संवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत करना या फिर वार्तालाप करना। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। ध्यान देना, जो दो लोगों के बीच जो बातें हो रही हैं वो कहलाती हैं संवाद। अब बातें तो 3 लोगों के बीच भी हो सकती हैं, 4 लोगों के बीच में, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीजें अपनी परीक्षा में लिखनी है, तो थोड़ा सा आसान रहेगा अगर आप सिर्फ 2 लोगों के बीच हो रही बातचीत को ही अपनी कॉपी में लिखते हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। लिखा है, 2 लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। जैसे एक मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, मान लो कोई राम बात कर रहा है और दूसरा श्याम। राम पूछ रहा है कि कैसे हो, तो हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी बुक्स में नाटक आते हैं, जब आपकी बुक में लिखा होता है नाटक, तो हमेशा जब कोई व्यक्ति जिसको जो संवाद करता है उसका नाम लिखा आता है। जैसे मान लो राजा, फिर राजा कुछ कह रहा है, सेना सुन रही है, फिर राजा कुछ बोल रहा है, फिर सेना कुछ सुन रही है। ऐसे ही आपको अपने एग्जाम अपनी कॉपी में संवाद लिखना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि संवाद लेखन के लिए, संवाद रचना के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। याद रखना, जब भी हम कोई भी लेखन कार्य देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसको लिखते समय हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। लिखा है, संवाद छोटा, सहज तथा स्वाभाविक हो। अब आप जो संवाद लिख रहे हैं उसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो संवाद है वो छोटा हो, सरल भाषा में लिखा गया हो और स्वाभाविक हो, ऐसा लगे कि इससे सच में कोई अर्थ निकल रहा है। फिर लिखा है, संवादों में रोचकता एवं सरसता हो। अब संवादों में रोचकता, रोचक मतलब कि संवाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, और सरसता हो मतलब उसमें माधुर्य गुण भी हो। फिर लिखा है, इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। बोलचाल के निकट मतलब कि हम अपनी आम जीवन में आम तौर पर जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, संवाद में भी आपको उसी तरीके से भाषा का प्रयोग करना है। ऐसा लगना चाहिए आपका संवाद स्वाभाविक है, कोई भी बनावटी संवाद नहीं है। फिर लिखा है, इसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो किसी ने सुने ही ना हो। आगे लिखा है, संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर हमेशा रहना चाहिए। अब मान लो आप कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि पे आधारित कोई संवाद लिख रहे हैं, तो आपको संवाद ऐसा लिखना है जैसे गांव के लोग बात करते हैं, जैसे गांव के लोग, 2 लोग आपस में नॉर्मल बातचीत करते हैं, वैसा ही संवाद लिखना है। अगर आप मान लो कोई संवाद किसी मेट्रो स्टेशन के ऊपर लिख रहे हैं जहां पर 2 लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो शहरी लोग होते हैं, शहरी लोग कैसी बातें करते हैं वैसे ही आपको बातें करनी है। फिर आगे लिखा है, संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो, क्रमशः उससे स्पष्ट करने वाले हो। अब आप किस विषय पर बात कर रहे हैं, आपको अपने संवाद में उसको बहुत ही स्पष्ट करना है कि आखिर उन 2 लोगों के मध्य किस बारे में, किस चीज के बारे में बातें हो रही है।
फिर आगे लिखना है कि प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना चाहिए। व्यंग विनोद, व्यंग मतलब कि कुछ व्यंग भी होना चाहिए, विनोद मतलब कि कुछ हंसी जैसा भी कुछ होना चाहिए, मजाक जैसा भी कुछ होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो संवाद है वो इंटरेस्टिंग बनेगा, आपका टीचर या फिर लोग उसको पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। यथास्थान मुहावरे तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। अब हम सभी जानते हैं कि मुहावरों का काम क्या होता है। मुहावरों का काम होता है किसी बात को इस खूबसूरती से कहना कि सामने वाला आपकी बात को समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो जाए। तो अगर आप अपने संवाद में कुछ मुहावरे भी ऐड कर रहे हैं, कुछ मुहावरे भी लिख रहे हैं, तो ये तो ऐसा होगा जैसे सोने पे सुहागा। तो आपको संवाद को लिखते समय इन बातों को बहुत ही ध्यान रखना है कि संवाद कैसा होना चाहिए। अब जानते हैं कि संवाद लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं। लिखा है, संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि आपकी बातें एक दूसरे से मिलती हों, एक पॉइंट, और आप अगर एक पहला पॉइंट बना रहे फिर दूसरा, तो एक दूसरे से मैच खाते हो, कुछ तर्क सम्मत हो। फिर लिखा है, संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। अब संवाद में आप अपने देश के बारे में, समय में क्या चल रहा है, अपने वातावरण में क्या चल रहा है, इन सबसे संबंधित होना चाहिए। सरल संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। अब आपको संवाद, ध्यान देना, संवाद को हमेशा से सरल भाषा में लिखना है। अब जब हम लोग आपस में बातें करते हैं थोड़े ना कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम कैसे शांत और सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे सामने वाला हमारी बात को समझ जाए। वैसे ही ठीक आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सरल शब्दों का प्रयोग करना है। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। अब जैसे हम लोग आमतौर पर संवाद जैसे ही करते हैं, अगर वैसा ही संवाद आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तो वो कैसा होगा, रोचक होगा और लगेगा कि हाँ ये चीजें, ये संवाद वास्तव में हो रहा है। फिर लिखा है, संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। अब संवाद का जो आरंभ मतलब कि उसकी जो शुरुआत है और उसका जो अंत है वो रोचक होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा होगा बुक में, अगर आप कोई नाटक पढ़ते हैं तो लिखा है कि मंत्री आते हुए, या फिर राजा सिंहासन पर बैठते हुए, या फिर महिलाएं हंसते हुए। तो ये जो कोष्टक में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं हंसते हुए, राजा आते हुए, मंत्री कोई घोषणा करते हुए, तो आपको ये सारी बातें अपने संवाद में ऐड करनी है जिससे आपका जो संवाद लेखन होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही होगा कि सोने पे सुहागा। चलिए आप जल्दी से संवाद का एक उदाहरण देख लेते हैं। अभी हमने जाना कि संवाद क्या होता है, दो लोगों के बीच हो रही बातचीत को हम संवाद कहते हैं। फिर हमने जाना कि हमें संवाद को लिखना कैसे है, उसको लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हमने जाना कि संवाद लिखना आखिर क्यों आवश्यक होता है, यानी कि उसकी विशेषताएं क्या है। अब हम संवाद का उदाहरण देखेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में किसी भी विषय पर संवाद लेखन आ जाए, आप उसे बहुत अच्छे से, बहुत ही व्यवस्थित से तरीके से लिख पाएंगे। जैसे इसका उदाहरण है, बढ़ते आतंकवाद पर चिंता प्रकट कर रहे दो मित्रों की बातचीत का लेखन। अब आपको क्या लिखना है कि जो दो मित्र हैं वो हमारे देश में जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है इस विषय में वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ध्यान से देखना कि कैसे आपको इसमें संवाद लेखन सिखाया गया है। अब वो जो दोनों लोग हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जानते हैं कि हम लोग बातों की शुरुआत कैसे करते हैं। लिखा है, अजय। अब दो दोस्त हैं, पहले का नाम है अजय, दूसरे का विजय। ध्यान देना कि आप जब भी संवाद लिखो तो हमेशा दो लोगों का ही उल्लेख करो। अगर दो से ज्यादा उल्लेख करोगे तो आप उस संवाद को बहुत प्रभावित तरीके से नहीं लिख पाएंगे। अजय, पहला दोस्त लिखता है जिसका नाम है अजय, नमस्ते विजय, कैसे हो। तो हमेशा संवाद की शुरुआत ऐसे ही करनी है कि नमस्ते मतलब कि अभिवादन करना है, फिर पूछना है कैसे हो। फिर लिखा है विजय कहता है कि नमस्ते अजय, मैं ठीक हूँ। कुछ चिंतित से दिख रहे हो, क्या बात है। अब वो उससे कहता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो, आखिर क्या तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उदाहरण में जो बातें हैं बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से और स्वाभाविक बातें कही गई हैं। ऐसे ही बिल्कुल बातें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। आगे लिखा है, अजय कहता है कि मेरी चिंता का कारण है, मेरी परेशानी का कारण है आज के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर छपी खबर जिसे शायद तुमने नहीं पढ़ा। अब अजय बताता है कि आखिर मेरी परेशानी का क्या कारण है कि सुबह सुबह अखबार जब हम पढ़ते हैं तो उसके मेन पृष्ठ पे कैसे लगातार नकारात्मक खबरें आ रही हैं, नेगेटिव न्यूज आ रही हैं कि लगातार आतंकवाद बढ़ता जा रहा है।
फिर विजय पूछता है कि आज मेरे घर अखबार नहीं आया, बताओ तो सही ऐसी क्या खबर है। अब वो दो लोग आपस में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग आम बोलचाल आमतौर पर अपनी जिंदगी में बातें करते हैं। अब वो कह रहा है कि मेरे घर आज अखबार नहीं आएगा, क्या तुम मुझे बताओगे कि ऐसा क्या है उस अखबार में। फिर अजय कहता है आज पठानकोट पर हुए आतंकी हमले की खबर पढ़कर बहुत दुख हुआ। अब वो बता रहा है कि आखिर उसने न्यूज़पेपर में, अखबार में ऐसी कौन सी घटना पढ़ ली कि वो दुखी है। तो पठानकोट पर आज एक आतंकी हमला हुआ है और जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरा मन बेचैन हो गया है। चिंता इस बात की है कि इतना प्रयास करने के बाद भी आतंकवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, और वो अपने विचार रखता है कि चिंता इस बात की है कि इतने सारी सुरक्षाओं के बावजूद भी आज आतंकवाद कम नहीं हो रहा और लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर आगे विजय कहता है कि मित्र ध्यान देना, आपको संवाद में हमेशा पूर्ण विराम और अल्प विराम का प्रयोग करना है कि वाक्य कहां पे खत्म हुआ है, पूर्ण विराम पे कहां पे लगना चाहिए, कहां पर वाक्यों में अल्प विराम लगनी चाहिए, और वाक्य कोशिश करना कि छोटे छोटे साधारण शब्दों में लिखो। लिखा है कि मित्र यह कुछ गुमराह युवकों की गलत सोच, लालच और बुरे कार्यों का परिणाम। ये जो आतंकवाद है वो कैसा है, कुछ गुमराह लोगों की सोच। आपको इसमें अपने विचार रखने हैं कि आप क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में। तो वही वो कह रहा है, इसमें निर्दोषों की जान चली जाती है, जो निर्दोष होते हैं वो अक्सर मारे जाते हैं और इससे समाज में अशांति भी फैलती है। अब अजय कहता है कि आतंकवाद तो अब नासूर बन गया है। अब आतंकवाद तो नासूर बन गया है, एक घटना का घाव भर नहीं पाता कि आतंकी दूसरा घाव दे देते हैं। पता नहीं आतंकी ऐसा क्यों करते हैं। अब अजय क्या कह रहा है, उसके मन में जो बातें आ रही हैं वो अपने दोस्त विजय से वैसे ही बातें कहता जा रहा है। तो याद रखना, वो लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं जो स्वाभाविक बातें हों। आगे लिखा है, विजय कहता है कुछ आतंकी तो धन की लालच में ऐसा करते हैं। कुछ आतंकी क्या, धन की लालच में, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले इसलिए वो ऐसा करते हैं। जबकि कुछ आतंकवादियों, मतलब अब जो कुछ आतंकवादी उनके मन में क्या चलता है, जाति, धर्म, भाषा आदि का जहर इस तरह भर दिया जाता है कि वे अपनी जान की परवाह नहीं करते और क्या करते हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। फिर आगे कहा है, अजय कहता है कि पर यह मानवता के लिए कलंक के समान है, इसे रोका जाना चाहिए। तो इस पूरे संवाद में वो दोनों मित्र अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। वो अब क्या कर रहे हैं, अपने विचार एक दूसरे के। अब वो कह रहा है आतंकवाद सिर्फ क्या है कि लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भड़काया जाता है। तो अजय कह रहा है कि इन सब से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लिखा है कि यह मानवता के लिए, मतलब हमारी इंसानियत के लिए कलंक है और इसे जरूर ही रोका जाना चाहिए। फिर विजय कहता है कि यह काम अकेले सरकार से नहीं होगा। उसका मत है, उसका सोचना है कि ये जो काम है आतंकवाद को रोकना, यह अकेले सरकार का काम नहीं है। इसके लिए युवाओं को भी अपनी सोच बदलनी होगी। इसके लिए क्या करना होगा, जो युवा धर्म के नाम पर कुछ भी करने तैयार है उनको भी अपनी सोच बदलनी होगी। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से संवाद लिखना है। मान लो आप संवाद लिख रहे हो अब किसी भी टॉपिक में, या फिर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो कि आप स्कूल में एनुअल फंक्शन आने वाले हैं, या फिर आप किसी दुकान पे गए हो, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो आप दुकानदार और ग्राहक का संवाद लिख सकते हैं, या फिर एक डॉक्टर का एक मरीज का संवाद लिख सकते हैं, या अपने मित्र का, या फिर अपने माता पिता के बीच हो रहे संवाद को। तो आप अपने एग्जाम में कॉपी में आपको ऐसा संवाद लिखना है जो आपका टीचर पढ़ रहा है वो संवाद से प्रभावित हो। यानी कि आपको उसमें अल्प विराम, पूर्ण विराम का ध्यान रखना है, संवाद को रोचक बनाना है, शुरुआत, उसकी एंडिंग और उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करनी है, बीच बीच में मुहावरों का भी प्रयोग करना है। अगर इस तरीके से आपने अपनी कॉपी में संवाद लिखा है तो मान लो आपके 5 नंबर तो पक्के हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।